मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा? एकदम ठीक ठाक, पढ़ाई चल रही है अच्छे से? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। पढ़ाई करना है, कुछ बनना है, फ्यूचर अपना ब्राइट रखना है। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं बेटा। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ एक टॉपिक की एक वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ताकि आप ना टेंशन में ना आ जाओ कि इतना देर तक कौन वीडियो देखेगी। हर टॉपिक की एक टॉपिक, लेकिन हाँ एक वीडियो में एक टॉपिक जरूर हुआ करेगा, ठीक है। तो पहले मैं आज इंट्रोडक्शन देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, व्हाट इज एसी। एसी वो एयर कंडीशन नहीं है बेटा, ये एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपसे कोई पूछे कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे एक करंट होता है जिसे हम कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि ये डीसी क्या है, व्हाट इज डीसी, ये डायरेक्ट करंट क्या है भाई, तो याद रखना बेटा, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कांस्टेंट करंट होता है। ये करंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब समझ में आया? मतलब ये हुआ, ये करंट डजंट चेंज विद टाइम। ये करंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये करंट फिक्स होता है। टाइम कितना भी बीतता रहे, ये करंट अपनी जगह पे फिक्स होता है। अगर आप ग्राफ से समझना चाहते हो, आई फॉर करंट डीसी, तो इसका ग्राफ ऐसे। अगर डायरेक्ट करंट है, डीसी है, आई डीसी है, तो समझ जाना मेरे बच्चों, करंट फिक्स होगा। टाइम के अकॉर्डिंग करंट में चेंज आएगा ही नहीं। फिर एक करंट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। बोलोगे ये क्या है? ट्रांजिएंट करंट। इसे टीसी कहते हैं। तो ये करंट के बारे में बताया गया, ट्रांजिएंट करंट टीसी। ये वेरिएबल करंट होता है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। दिस इज वेरिएबल करंट, जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से सुनना, किसके साथ? टाइम के साथ। किसका? कौन से करंट का? ट्रांजिएंट करंट का। तो ये वेरिएशन होगा। अब वेरिएशन कोई ऐसा नहीं होगा कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, फिर घटने लगा तो घट ही रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वे में हो, नॉट इन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ऊपर नीचे कुछ भी। तो डायरेक्ट करंट वो होता है जो फिक्स होता है। ट्रांजिएंट करंट वो होता है जो फिक्स नहीं होता, वो टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, चेंज होता है, बट वो नॉन यूनिफॉर्मली, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो ये तो हो गया दो करंट। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वो है, तो मैंने फिर भी बता दिया, कांस्टेंट वेरिएबल। हमें जो पढ़ना है बेटा वो तो पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट। हम तो जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो, लेकिन इसकी जानकारी भी होनी चाहिए आपको। फिजिक्स तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना यार। चलो, साइंटिस्ट बनना है तो कैसे बनोगे आप साइंटिस्ट? अब क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट, किसे कहते हैं? तो इसके बारे में कहा गया, ये भी वेरिएबल करंट है। ये भी क्या है बेटा? वेरिएबल करंट है, याद रखना। ये भी कांस्टेंट करंट नहीं होता, याद रखना। ये भी क्या होता है? वेरिएबल करंट होता है, जो वेरी करता है। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पीरियोडिकली एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब ये अपने वैल्यू को और अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली वेरी करता है, एक सिस्टम में वेरी करता है। ये नहीं कि रैंडम ऊपर नीचे कर देगा। चेंज तो ये भी होता है ट्रांजिएंट करंट जैसा, वेरिएबल तो ये भी होता है बेटा ट्रांजिएंट करंट के जैसा। लेकिन ये जो वेरी करता है वो पीरियोडिकली वेरी करता है, पीरियोडिकली। बोलो इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब हुआ। इसको आप ग्राफ से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे
पीरियोडिकली का मतलब ये हुआ, आप ध्यान से सुनना, अगर ये आपका एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज होगा वो पीरियोडिकली ऐसे हो, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, फिर बोलो निगेटिव साइड क्यों आया सर? इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी तो रिवर्स होती है। ये निगेटिव कैसे मिनिमम? देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे आई नॉट का, जब डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो उसके दो मैक्सिमम होंगे, प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, दो पीक वैल्यू होगी। और पूरे एक वेरिएशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड का, पूरा एक वेरिएशन का मतलब ये होता है वन कंप्लीट साइकिल, इसको कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग। तो बीच का जो टाइम होगा वो यहां तक हाफ साइकिल माना जाएगा, उसका भी आधा कर दो तो 1/4 साइकिल माना जाएगा, और t/4 ले लो तो 3/4 साइकिल माना जाएगा। उसको कहते हैं पीरियोडिकली वेरिएशन। कैसे? मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, जैसे ऑसिलेट कर रही है, इसकी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। तो ये वो करंट होता है, ये वो वेरिएबल करंट होता है बेटा, जो पीरियोडिकली वेरी करता है अपने वैल्यू को भी और अपने डायरेक्शन को भी। डायरेक्शन को वेरी किया तभी तो। और आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं एक बार, मैं थोड़ी जगह ऊपर बना दूंगा ना, थोड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने बेटा, T/4। और क्या याद रखना है बेटा? इसके दो साइकिल हो गए, प्लस साइकिल और ये माइनस, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव। अब बोलोगे सर जब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे जो आपने लिखा है आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसे हम पीक वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। पीक करंट, पीक ईयर, इसे मैक्सिमम भी कहते हैं या पीक भी कहते हैं, जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच पाता है, मैक्सिमम। अब बोलोगे सर जब इसकी करंट वेरिएबल है, जब इसकी करंट में वेरिएशन हो रहा है, तो मुझे एक ऐसा दो फॉर्मूला चाहिए ना सर, जो किसी भी टाइम पे मुझे करंट का एक वैल्यू बता दे, करंट की वैल्यू बता दे कि इस टाइम करंट क्या है, इस टाइम करंट क्या है, कुछ तो फॉर्मूला दो मेरे को सर। हम कैसे पता करेंगे कि अभी करंट इतना है और अभी करंट इतना है? जब करंट बदल रहा है तो मुझे कुछ तो फॉर्मूला दो करंट का निकालने का किसी भी टाइम पे। मैंने कहा दूंगा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं, आप बोलोगे सर दो ना, मेरे को फॉर्मूला चाहिए, मैं बोलूंगा दे रहा हूं भाई, फॉर्मूला ही दे रहा हूं मैं आपको। तो फॉर्मूला निकालने का जरा ध्यान से देखना। अब यहां पे एक करंट मान लो आई, बोलोगे सर ये आई क्या चीज है सर? अब आप बोलोगे सर ये जो आई है वो क्या चीज है? तो आई के बारे में सुनना, आई है, आई इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी। मतलब नहीं समझे? ये वो करंट है जो किसी भी टाइम पे है, मतलब कि जो बदल रहा है ना किसी भी टाइम पे। वो टी कौन सा टाइम है? ये तो बदल रहा है। कि किसी भी टाइम पे मुझे करंट बताना है, किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम, कि अभी करंट क्या है, अभी करंट क्या है, अभी करंट क्या है, अभी करंट क्या है। तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, का फॉर्मूला होगा यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बोलोगे सर ये साइन में क्यों आया? क्योंकि ऐसा ग्राफ याद करो साइन का ही होता है। मैथ्स में मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब अगर ऐसे कोई वेरिएशन कोई भी चीज साइंस में करती है तो उसका इक्वेशन साइन में ही लिया जाता है। दुनिया की कोई चीज, अगर मान लो फोर्स वेरी कर रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, तो फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स का इक्वेशन पता करेंगे किसी भी टाइम पे, तो यहां पे एफ की जगह पे एफ नॉट आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। मान लो वेलोसिटी है, वो भी इसी तरह वेरी कर रही है फिजिक्स में, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, तो वहां पे वेलोसिटी का इक्वेशन पता करना है किसी भी टाइम पे, तो वहां पे v का इक्वेशन पता करना है, तो आगे v नॉट ले लेंगे, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। आप समझो ये कोई करंट के लिए नहीं है, ये साइंस में हर वो चीज के लिए है, ये साइंस में हर वो चीज के लिए जो वेरी करती है, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम से शुरुआत करें, मिनिमम फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, तो उसका इक्वेशन जब भी लेंगे तो साइन में ही लेंगे, चाहे वो करंट की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, किसी चीज की, आगे मैक्सिमम वैल्यू होगा, पीक वैल्यू है, बाकी साइन ओमेगा टी। हम तो यहाँ करंट पढ़ रहे हैं तो हमें इससे मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब किससे है? हमें मतलब करंट से, राइट? तो हटा दो बेटा, ओके। तो हम यहाँ पे करंट से मतलब रख रहे हैं, करंट से।
आप बोलोगे सर इसमें ओमेगा क्या है, तो ओमेगा के बारे में परेशान नहीं होना बेटा। यहां जो ओमेगा देख रहे हो ना, ये ओमेगा है 2π/t। इसमें जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या है, 2π/t। बोलोगे सर ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी चीज जब वेरी करती है, ऑसिलेट करती है, ऑसिलेशन तो है, इसके वैल्यू का ऑसिलेशन नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम ऑसिलेशन है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2π/t। ये टी और ये टी में फर्क है, ये जो टी है, ये जो टी देख रहे हो, ये जो टी, ये तो टाइम है, टाइम ऑफ फुल साइकिल, ये तो वो टी है, फिक्स है। लेकिन ये वो टी है जो बदल रहा है जिस टाइम हम करंट पता कर रहे हैं। अभी बताओ, अब बताओ, 1 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में बताओ, 4 सेकंड में बताओ, तो ये वो टाइम है। लेकिन पूरे एक साइकिल का टाइम 15 सेकंड है, जैसे एग्जांपल 15 सेकंड, तो वो ये फिक्स, ये फिक्स होता है। ये तो वो टाइम है जिसके अकॉर्डिंग हम करंट बता रहे हैं। ओमेगा का मतलब यहां ये। अब जब करंट का इक्वेशन, जब करंट वेरी करेगा तो ईएमएफ भी तो वेरी करेगा भैया, है कि नहीं। तो ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू थी। अब मान लो ई मैंने बोल दिया, आपने कहा सर ई भी तो होगा, ईएमएफ भी होगा, तो मान लो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलो या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलो, इंस्टेंटेनियस बोलो या ऑल्टरनेटिंग बोलो, चलता है, ठीक है। एट टाइम, कोई बात आ गई, जब करंट चेंज होगा पीरियोडिकली तो इसका जो वोल्टेज होगा, करंट तो वोल्टेज से ही आता है, ईएमएफ भी चेंज होगा। तो वो ईएमएफ का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा, ईएमएफ का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही होगा, बस ई के जगह पे ई नॉट आ जाएगा। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ होता है, जिसकी वैल्यू पीरियोडिकली चेंज होती है, डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता है, तभी तो रिवर्स का मतलब, तभी तो वैल्यू माइनस में आ गई। तो अच्छा, डायरेक्शन रिवर्स का मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ रिवर्स हो गया, मतलब उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, इधर प्लस था उधर माइनस बन गया, जिधर माइनस था उधर प्लस बन गया। तो अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो इसी को ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। और अगर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम से शुरुआत हुई है वेरिएशन की, तो इक्वेशन आप किस में लोगे, साइन में। इसमें आगे जो है वो पीक वैल्यू है, जैसे आई नॉट पीक था तो यहाँ पे ई नॉट क्या है, बोलोगे ई नॉट क्या है, जैसे आई नॉट क्या था, पीक करंट, तो ई नॉट को क्या कहोगे बेटा, पीक ईएमएफ, क्या कहोगे, पीक ईएमएफ। अगर ईएमएफ का दिखाओगे तो यहाँ पे ई नॉट और माइनस ई नॉट होगा। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला एट एनी टाइम t हैविंग द पीक वैल्यू आई नॉट एंड हियर ई नॉट। ओमेगा का मतलब 2π/t, टाइम इज द टाइम ऑफ कंप्लीट वन साइकिल। ये पूरा एक साइकिल होता है अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। अब बोलोगे सर ये तो आपने सही पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगा। बोलोगे क्या बताओगे सर, मैं एक बात ये बताऊंगा कि अगर मान लो वेरिएशन कुछ इस तरह हो तो क्या होगा, बोलो किस तरह। क्योंकि कोई भी चीज जब पीरियोडिकली वेरी करती है तो मिनिमम, मान लो मिनिमम है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है मैक्सिमम से वेरी करे, तो जरूरी है मिनिमम से ही वेरी करे। मैक्सिमम से शुरू करेगा मान लो वेरिएशन, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम से कोई चीज वेरी करेगा तब आप ग्राफ कैसे बनाओगे सर। क्योंकि पीरियोडिकली वेरिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि मिनिमम से ही वेरिएशन शुरू हो, मिनिमम से ही उसका वेरिएशन हो, उसका वेरिएशन मिनिमम से हो, मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमम से वेरी करे, तो उसका ग्राफ ऐसे। मान लो ये करंट है आपका, वही ग्राफ, और ये टाइम है, तो आप बताओ क्या क्या चीज हो गया यहाँ पे, ये आपका 0 हो गया, ये आपका t/4 हो गया, ये आपका t/2 हो गया, ये आपका 3/4 हो गया, ये आपका यहाँ पर t हो गया, है ना, मैंने, और ये आपका आई नॉट हो गया बेटा, और नीचे की तरफ जो मैंने दिखाया वो माइनस है। तो ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा ये है, बस फर्क है कि यहाँ मिनिमम से वेरिएशन शुरू हुआ था और यहाँ मैक्सिमम से वेरिएशन शुरू हुआ है करंट का। है तो पीरियोडिकली, ये भी देखो ना, प्लस साइकिल माइनस में रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है, वैल्यू प्लस में भी है माइनस में भी। बस याद रखना जब इस तरह का वेरिएशन शुरू हो, कहां से, मैक्सिमम से वेरिएशन शुरू हो करंट का, तो ऐसे ग्राफ मैथ में कॉस में बनते हैं, तो सारा इक्वेशन कॉस में चलेगा। मान लो किसी भी टाइम करंट निकालना है तो आगे आई नॉट, अब साइन नहीं, कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ भी निकालना है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पे, जो मैंने लिखा था करंट ईएमएफ, तो वहां पे
ई नॉट कॉस ओमेगा। अब इक्वेशन साइन की बजाय किसमें लेके चलोगे बेटा, कॉस में लेके। तो कोई भी चीज पीरियोडिकली जब वेरी करती है तो कान खोल के सुन लो, अगर वो मिनिमम से वेरिएशन शुरू करती है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो वो इक्वेशन किसी भी टाइम आपको करंट का या वोल्टेज का या किसी भी चीज का साइंस में, इस चैप्टर में करंट और वोल्टेज पढ़ा रहे हैं, इवन किसी भी चीज का साइंस में आपको एट एनी टाइम वैल्यू निकालनी है तो वो साइन में इक्वेशन बनाना है। और अगर वो पीरियोडिकली वेरिएशन की शुरुआत, वेरिएशन तो पीरियोडिकली मैक्सिमम से भी हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम से वेरी करना शुरू किया, मैक्सिमम से नीचे आया वेरिएशन में, तो वो सेम चीज होगा बट वो इक्वेशन कॉस में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और देख रहे हो आप यहां कि मिनिमम से मैक्सिमम वेरी होने में या मैक्सिमम टू मिनिमम वेरिएशन में, यानी करंट हो या ईएमएफ हो, ध्यान से सुनो, अगर वो मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम जो वेरी कर रहा है उसका टाइम इंटरवल t/4 है। देखो मैक्सिमम से मिनिमम t/4, फिर मिनिमम से मैक्सिमम t/4, इधर भी देखो t/4, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को चेंज होने में, ईएमएफ हो या करंट हो, टाइम लगता है टोटल टाइम पीरियड का 1/4। याद रखना। तो ये जो मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया, पता क्या डिस्कस किया, बेसिक की अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। चलिए ये बेसिक नहीं होगा तो हम आगे क्या करेंगे, बेस पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे बेटा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस में मिलेंगे। आप प्लीज अच्छी लगे तो लाइक करो और आगे भी शेयर करो। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना खूब ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर।